की खबर आ रही है श्रीनगर से। जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि श्रीनगर में एक गैर मकामी शख्स पर हमला हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शाला कदल श्रीनगर में चलाई गई गोलियां अमृतसर के अमृतपाल सिंह के तौर पर पहचान हुई है। जिस शख्स को टारगेट किलिंग की गई, जिस शख्स पर यह अटैक किया गया है, हमले में 31 साल अमृतपाल सिंह की मौत हुई है। इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक तरह से मुहासरा कर लिया है। हमले में एक और शख्स के जख्मी होने की खबर आ रही है। तो आपको बताते चले कि श्रीनगर के शाला कदल में यह अटैक किया गया है। एक शख्स इस हमले में हलाक हुआ और एक शख्स जख्मी हुआ है। पूरे इलाके का सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, कार्डन ऑफ किया गया है और मुहासरा करने के बाद पूरे इलाके का सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। बाकायदा कश्मीर जोन पुलिस ने इसकी तस्दीक भी कर दी है और इस पर और जानकारी लेंगे। सीधे ग्राउंड जीरो पर चलेंगे। हमारे सहयोगी रईस मागरे इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए। रईस, अब तक क्या कुछ जानकारी इस अटैक के बारे में मिल पा रही है? रईस, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी हाँ बिल्कुल, अगर हम आपको यहाँ पे दिखाना चाहेंगे कि आपसे कुछ देर पहले जो है यहाँ पे टेररिस्टों ने जो है वो अटैक किया है दो व्यक्तियों पे, जो कि बिल्कुल क्लोज रेंज में उन पे जो है वो अटैक किया गया है, जिनकी पहचान जो है अमृतपाल जो कि 31 साल के बताए जा रहे हैं, और एक और व्यक्ति जिनकी एज जो है वो जिनका नाम रोहित और एज जो है वो 27 बताई जा रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उस हमले के तुरंत बाद जो है पुलिस हरकत में आ गई और पूरा ये एरिया जो है इसको कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है। फिलहाल जो गाड़ियां जो यहाँ से गुजर रही है उनकी चेकिंग हो रही है और साथ ही साथ आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो यहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो पूरा चेक कर रहे हैं और पूरा ये एरिया जो है वो कॉर्डन ऑफ हुआ है, क्योंकि श्रीनगर में इस तरह के जो अटैक है वो काफ़ी देर के बाद देखने को मिला है। तो इसीलिए जो है वो तमाम यहाँ पे जो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स है इस एरिया के, यहाँ पे इसको शाला कदल जो एरिया है श्रीनगर का, ये तमाम एरिया को जो है वो कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और जो अटैकर्स है उनकी तलाश जो है वो जारी कर दी गई है। और बता दें कि यहाँ पे जो है अभी शाम का टाइम है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे जो है पूरे जो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स है उनको सील किया गया है, इसके साथ साथ जो वाहन है उनकी चेकिंग की जा रही है, आम व्यक्तियों के आई कार्ड वगैरह चेक किए जा रहे हैं और पूरी तरह से जो कार्रवाई है वो जारी है इन अटैकर्स है इनको पकड़ने की। जी बिल्कुल रईस, आप हमारे साथ बने रहिए। दोबारा से मैं आपके पास लौट कर आता हूं और इस पर और भी जानकारी हम लेंगे, अपने दर्शकों तक तमाम जानकारी इस हमले के बारे में पहुंचाएंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के सीनियर लीडर और चेयरपर्सन जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। दरख्शां अंद्राबी जी, आपका बहुत स्वागत है JKLH न्यूज 18 में। दरख्शां अंद्राबी जी, जम्मू कश्मीर में हालात और खासतौर से कश्मीर में हालात पिछले कुछ महीनों से बहुत अच्छे थे, अमन एक तरह से पटरी पर लौट रहा था, लेकिन आज फिर शरपसंदों ने एक नापाक हरकत की है। दो लोगों पर टारगेट करके, एक तरह से टारगेट किलिंग से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है। दो लोगों को टारगेट करके उन पर गोली चलाई गई है। गैर रियासती एक शख्स है, पंजाब का शख्स बताया जा रहा है, जिसकी इसमें हलाकत हुई है और एक दूसरा शख्स इसमें जख्मी हुआ है। इस अटैक को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे दरख्शां जी? ये तो बड़ा अफसोसनाक है, क्योंकि आप सब जानते हैं हमारे यहाँ पे कि हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद हमेशा कश्मीर में रहा है, पूरे हिंदुस्तान भर में रहा है, खासकर सिखों के साथ। अभी आपने चंद दिन पहले जब एक सिख भाई, मुसलमान भाई एक नमाज पढ़ रहा था, उसके ऊपर छाता लेके बैठा क्योंकि वहां बर्फबारी शुरू हो गई है। हमेशा सिख बरादरी और मुसलमानों में एक इत्तेहाद रहा है, भाईचारा रहा है। ये पार के लोगों को कभी पसंद नहीं आया कि ये भाईचारा कश्मीर में फलता रहे, फूलता रहे। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही कि ये कुछ न कुछ उसमें रखना डालना चाहते हैं। आज आप जानते हैं महरौल जो आलम है पूरे वादी में पूरे इतिहास के साथ और प्यार से मनाया जा रहा है, इसीलिए ये लोग हमेशा इस ताक में रहते हैं कि हमें कुछ न कुछ करना है। अगर ये भाई पंजाब से आए हुए थे, उन्होंने इनका तो कुछ बिगाड़ा नहीं है,
ये कौन लोग हैं जो इसमें इस अमन में रखना डालना चाहते हैं। ये हमेशा पार से बॉर्डर से ये षड्यंत्र रचा जाता है और जब अमन से सारा कुछ कश्मीर में चल रहा है, वादी में चल रहा है, तो ये ऐसी शैतानी हरकतें करती रहते हैं और नाहक में मासूम लोगों की हत्या होती है। इसको जितनी मजम्मत की जाए उतने कम है। इसके साथ कभी अमन परस्त लोग, कभी वो लोग साथ नहीं देंगे जो वाकई में इंसानियत के ये जो दुश्मन बैठे हुए हैं, ताक लगाए हुए हैं, इनके साथ कोई भी हमदर्दी नहीं है। पुलिस हमारी इतनी सक्षम है कि इनको बहुत जल्द इनके गुनाहों की सजा मिल जाएगी। लेकिन आज हमें अफसोस है, आज बड़े दिन में अगर हमारे इस भाई का खून बहा है, इनको शहीद किया गया है, ये बहुत ही अफसोसनाक है। बिल्कुल दरक्षा जी, जिस तरह से अपोजिशन बार बार यही इल्जाम लगाता है कि एक तरफ सरकार और बीजेपी को लोग कहते हैं कि ये कश्मीर में हालात नॉर्मल हो गए, कश्मीर में हालात बेहतर हो गए, लेकिन अपोजिशन का ये इल्जाम होता है कि हालात अभी बेहतर कहां हुए। लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक होते हैं, आम लोगों पर अटैक होते हैं, गैर रियासती जो लोग हैं उन पर अटैक होते हैं, और आज फिर श्रीनगर में एक अटैक हुआ है। तो हालात बेहतर कहां हुए? नहीं, हालात तो बहुत बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी आपको मालूम है कि बॉर्डर पे भी हमारे जवान जो ड्यूटी दे रहे हैं वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि कोई शहर पसंद यहां ना आए, कोई टेररिस्ट कश्मीर में ना आए। और हमारी पुलिस भी इतनी सक्षम है कि ऐसे वारदात ये छुपे हुए दुश्मन हमेशा करते रहते हैं। हालात तो बहुत बेहतर है, अलबत्ता ये है कि कभी कभी ऐसे इक्के दुक्के वाक़ात होते हैं। ये चाहते नहीं है कि जिस तरह से कश्मीर अभी अमन का गहवारा बन चुका है, जिस तरह से लोग, जो हमारे प्रधानमंत्री जी, जो हमारे एलजी साहब, हमारी पुलिस सारी लगी हुई है, आम लोग भी कश्मीरी 90% लोग अमन के साथ है, खुश है। लेकिन कोई ऐसी वारदात आ जाती है जिससे ये सारा मजा दरहम बरहम हो जाता है। और इस दरहम बरहम की वजह से पूरे, क्योंकि नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे ये बात आ जाती है, ये कोई अच्छी बात भी नहीं है कि आपके यहाँ पे कोई मेहमान आता है, वो हमारा सिख बिरादरी से हमारा भाई है, वहां पे आया है, तो दुश्मन उठ के और ये टेररिस्ट उठ के उनको शहीद कर देते हैं। ये हमारे लिए तो अफसोसनाक वाक़या है, इसको कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन दरक्षा जी, इस तरह के जो अटैक हैं, इस तरह के जो हमले हैं, कश्मीर में अमन चाहते हैं। बिल्कुल दरक्षा जी, 5 अगस्त और 19 के बाद आपने देखा होगा कि हमने हमेशा अमन के ख्वाह है। वहां का बच्चा, बूढ़ा, बुजुर्ग, कोई भी शख्स आप कश्मीर में देखिए, सबों को अभी, अगर ये शब महराज भी वहां मनाया जा रहा है, आज ये खबर सुनकर बहुत सारी माएं रोई होंगी और सबों के खून के आंसू निकल गए होंगे, क्योंकि ये अब कोई कश्मीरी नहीं चाहता है। और हम कतन नहीं, ना हमारी पुलिस, ना हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, ना हमारी गवर्नमेंट इसका कहीं पे भी, अब हमारे टाइम पे इसका कहीं पे नामो निशान टेररिज्म का नहीं रहेगा इंशाअल्लाह रहमान। मगर ये दुश्मन कहीं ताक में लगे होते हैं, कोशिश करते हैं कि रख ना डालें। लेकिन दरक्षा जी, जिस तरह से ये अटैक हुआ है, या इससे पहले भी अटैक होते थे, हालात पटरी पर तेजी से लौट रहे थे, लेकिन जिस तरह से ये अटैक हुआ, इसमें एक शख्स हलाक हुआ है, एक शख्स जख्मी है, तो ये हमला एक तरह से बताता है कि हालात पूरे तरह से, एक तरह से नहीं अभी पटरी पर लौटे, कहीं ना कहीं अभी कमी रह गई है। अभी इस पर और काम करने की जरूरत है, इस पर और फोकस करने की जरूरत है। तो शायद मेरी आवाज दरक्षा अंद्राबी जी तक नहीं पहुंच रही, दोबारा से अब उनके पास आएंगे। दरक्षा जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी जी बिल्कुल। जी जी, मैं दरक्षा जी यही कह रहा था कि अगर इस तरह के हमले अब भी हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई कमी अभी है, अभी इस पर और फोकस करने की जरूरत है। देखिए, कमी तो कहीं नहीं है, कोई भी ऐसा, आप देख रहे हैं कि इस तरह से गवर्नमेंट, हमारी एजेंसियां, हमारे पुलिस
किस तरह से सक्षम है और कोई भी वाकया ऐसा न हो इस तरह से पूरी तरह सक्षम है। लेकिन फिर भी अब कहीं न कहीं से दुश्मन ताक में बैठा होता है। अदरवाइज सिक्योरिटी फोर्सेस से कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए, ना होती है, लेकिन ऐसे दुश्मन कहीं न कहीं ताक लगाए हुए होते हैं और इसका फायदा उठाकर ये ऐसा रखना डाल देते हैं। मैं इतना कहूंगी कि अभी की डेट में ऐसी चीजों की तो कोई गुंजाइश नहीं है। फिर भी ये हमारे लिए बदनसीबी है कि आज के दिन ऐसा हुआ। ये एक बड़ा दबाव भी है, इसलिए क्योंकि अब कोई भी नहीं चाहता है कि इस किस्म के वारदात कश्मीर में हो या कहीं पे भी हो। जम्मू कश्मीर में ऐसे वारदात नहीं होने चाहिए, इसके लिए सारे ही लगे हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर आम लोग तक। लेकिन ये आपको मालूम है कि पार को तो कुछ चलता नहीं है, उनको ये रहता है हमेशा कि कश्मीरी या जम्मू कश्मीर में खुशी पूरी तरह से ना आए, वो कोई ना कोई षड्यंत्र चलाते हैं। ये उसी का खमियाजा हमें उठाना पड़ता है, लेकिन ये भी नहीं रहेगा। इंशाअल्लाह हमें यकीन है कि कोई खामी नहीं है सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से, और ना ही लोग चाहते हैं। फिर से हम ये दोहराना चाहेंगे कि अब ये बदनसीबी है, ये आज हमें गम है, ये हमें आज परेशानी है। इसको हम कैसे कहें कि ये खून के आंसू दिल रो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है आइंदा ऐसा कोई वाकया नहीं होगा, लेकिन इसके लिए जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है।